हेलो फैमिली, सब ठीक ठाक। तो स्वागत है आपका सफ़र पे जाने के लिए हमारे चैनल कंट्री सफ़र पे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के सफ़र पे चलने वाले हैं जो कि एशिया का सबसे खूबसूरत देश है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शाही फैमिलीज देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र होगा साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक बहुत ही शानदार देश मलेशिया के बारे में, जिसे प्राचीन समय में मलाया के नाम से भी जाना जाता था। क्या आपको पता है, मलेशिया एक बहुत ही सांस्कृतिक देश है। इस देश में आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जैसे हमारे प्यारे से देश भारत में हर त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, वैसे ही मलेशिया में भी हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो मलेशिया का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। यहाँ की 61% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, तो वहीं 20% लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और 9% लोग ईसाई धर्म के हैं, तो वहीं 6% हिंदू धर्म के लोग हैं। मलेशिया, जिसे फेडरेशन ऑफ मलय भी कहा जाता है, इसकी जमीनी सीमा ब्रुनेई, इंडोनेशिया और थाईलैंड से मिली हुई है और समुद्री सीमाएं फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम से साझा करती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, सुल्तान अब्दुल हलीम मुअद्दम शाह ब्रिज साउथ ईस्ट एशिया की दूसरी और मलेशिया की सबसे लंबी ब्रिज है, जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है। और वहीं पेनांग ब्रिज मलेशिया की दूसरी सबसे लंबी ब्रिज है, जिसकी लंबाई 13.5 किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मलेशिया 3,29,847 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि साइज के बेस पर दुनिया का 66 सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या 3,23,00,000 है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 45वां देश है और साउथ एशिया में 6ठे नंबर पर गिना जाता है। यहाँ का कॉलिंग कोड 60 है और यहाँ के लोग बाईं तरफ गाड़ी चलाते हैं। मलेशिया की अर्थव्यवस्था साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और थाईलैंड के बाद तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। कहा जाता है कि यहाँ पे लोगों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम $28,000 है, जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी ज्यादा है। दोस्तों, क्या आपको पता है, लायन सिटी के नाम से मशहूर सिंगापुर पहले मलेशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। 1965 तक मलेशिया में कुल 14 राज्य थे, पर सिंगापुर के अलग हो जाने के बाद यहाँ पे सिर्फ 13 राज्य बचे हैं। मलय इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर क्षेत्रों में इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मलेशिया में 130 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। मलेशिया एक बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा देश माना जाता है। यहाँ पर बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बेहद ही कम है। साथ ही यहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ 75 साल मानी जाती है। इस देश में जो करेंसी चलती है उसे मलेशियन रिंगिट कहा जाता है, जो कि यूरो और डॉलर से काफी सस्ती है। मलेशिया का एक रिंगिट भारत के 17 रुपए के बराबर होता है। कुआलालंपुर इस देश की राजधानी है, जिसे शॉर्ट में KL भी कहा जाता है, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि मलेशिया की एक नई राजधानी भी है, जिसे पुत्र जया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता हर जगह बिखरी पड़ी हुई है। आप यहाँ पे नेचर की खूबसूरती को बेहद ही करीब से महसूस कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर का शौक रखते हैं तो आप मलेशिया में जंगल सफारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जंगल मौजूद हैं। आपको यहाँ पे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे बाघ आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे। मलेशिया को अगर हम अमीरों का देश कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि 1970 से पहले ये देश इतना अमीर नहीं था। उस वक्त इस देश की GDP कृषि पर ही निर्भर थी, लेकिन 1980 के बाद इस देश की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। इसीलिए अब मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अमीर देशों में भी गिना जाता है। अगर आपको शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको बता दूं कि मलेशिया अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और साथ ही अगर आपने यहाँ का स्ट्रीट फूड खा लिया तो आप इसका स्वाद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और एक बात जो आपको शायद बहुत ही अच्छी लगे कि यहाँ के लोग बहुत ही खुले विचार के होते हैं और बाहर से आए लोगों को बहुत ही आदर और सम्मान देते हैं। सच माने तो यहाँ आके आपको सब अपना जैसा ही फील होगा। और दोस्तों, मलेशिया में आपको सबसे ज्यादा किंग्स और किंगडम नजर आएंगे। कहते हैं कि आपको यहाँ पे हर 15 से 20 किलोमीटर में एक पैलेस देखने को जरूर मिल जाएगा। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं कि रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मलेशिया ही है। हर साल यहाँ से हजारों टन रबर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसकी मदद से यहाँ की सरकार खूब पैसा कमाती है। दोस्तों, आपने कई सारे देशों के बारे में और शहरों के बारे में सुना होगा और जानकारी ली होगी, लेकिन कहा जाता है कि मलेशिया जैसा खाना आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगा। अगर कोई भी यहाँ पे 6-7 दिन के लिए आता है, वो थोड़ा ना थोड़ा अपना वेट पुट ऑन कर ही लेता है, क्योंकि यहाँ का खाना है ही इतना हेल्दी और टेस्टी।
यहाँ पे हर 10 कदम पे आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा। दोस्तों, मलेशिया में आपको काफ़ी हद तक यूरोप की फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्री के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको चाइना के लोग भी नज़र आएंगे, कुछ इंडियंस भी नज़र आएंगे और साथ ही साथ जापानीज भी नज़र आएंगे। कहने का मतलब है कि इस देश में आपको इतने अलग अलग कल्चर्स मिल जाएंगे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी कहा जाता है कि मलेशिया में घूमने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे कई कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स भी हैं, लेकिन सारे लोग एक ही छत के नीचे बहुत ही हैप्पीली रह लेते हैं। मलेशिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ के लोग काफ़ी हद तक सपोर्टिव हैं। इसलिए माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंट्री भी हमारी कंट्री इंडिया की तरह ही डेवलप करेगा। दोस्तों, अगर आपको भी अलग अलग लोगों से मिलना पसंद है, अलग कल्चर्स के बारे में जानना पसंद है, तो मलेशिया आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपने कभी मलेशिया का सफ़र किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। तो मलेशिया का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार देशों के सफ़र पे चलने के लिए हमारे चैनल कंट्री सफ़र को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी अलर्ट, बी सेफ, थैंक यू।